जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो आज हम लोग सेक्शन डी ई एफ के सम्स करेंगे, जिनमें सबसे पहले सेक्शन डी के सम्स शुरू करें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। दिया है द प्राइस ऑफ 3 आइटम्स अमंग 5 फ्यूल आइटम्स इंक्रीज बाय 50%, 90%, 110% इन अ ईयर 2015। 5 फ्यूल आइटम्स हैं 2015 में, जिनमें से 3 का प्राइस इंक्रीज हुआ है as compared to the base year, and the price of other 2 items decreased by 5 and 2% respectively। 5 में से 3 चीज़ों का प्राइस बढ़ा है तो 2 चीज़ों का प्राइस कम हुआ है 5 और 2%। if the ratio of the importance of these 5 items are 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है, फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द फ्यूल प्राइस फॉर द ईयर 2015। हमें उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए तो बहुत सारी मेथड है जो हमने पूरे चैप्टर में देखी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है इम्पोर्टेंस। ये रेशियो में जो दिया है ये इम्पोर्टेंस है 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1। इम्पॉर्टेंस मतलब वेट दिया है, और अगर वेट दिया है तो एक ही मेथड आती है, वेटेज एवरेज मेथड। तो ये सम वेटेज एवरेज मेथड से करेंगे। तो वेटेज एवरेज मेथड की एक ही फॉर्मूला है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। अब कोई नई फार्मूला नहीं, सब रिपीटेड फार्मूला ही होंगी। अब इसमें रेशियो दिया है, मतलब इसे वेटेज मेथड से करेंगे। तो इसके लिए टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आइटम्स लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 आइटम्स दिए हैं, उसे नाम देंगे ABCDE, और उन 5 में से 3 का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और 2 का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की, अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो 100 प्लस करके लिखते हैं। आइटम्स के बाद इंडेक्स नंबर, यहाँ आइटम्स और फिर इंडेक्स नंबर लिखते हैं, जिसे आई कहते हैं। इंडेक्स नंबर लिखते हैं। परसेंटेज इंक्रीज़ यहाँ पर 50%। तो पहले का इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर 100 प्लस 50 लिखेंगे। पहला आइटम है तो उसमें 50% इंक्रीज़ हो रहा है, उसके लिए 100 प्लस 50। पहले का इंडेक्स नंबर होगा 150। दूसरे का इंक्रीज़ हो रहा है 90%, तो 100 प्लस 90, दूसरे का 190 हो जाएगा। 150, 190। तीसरे का 110 इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसमें 100 प्लस 110 लिखेंगे तो 210 होगा, और 2 का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। चौथे का 5% डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 95, और अगले का 2% डिक्रीज़ हो रहा है, तो 100 माइनस 2 ये हो जाएगा 98। ओके, ये हमें इंडेक्स नंबर मिला। उसके साथ यहाँ पर वेट लिखेंगे, ये W रेशियो में 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से दिया हुआ है। तो ये I और W मिल गया, तो फॉर्मूला के हिसाब से IW फाइंड करेंगे, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं, फिर इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला IW में पुट करके और उसका आंसर हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, तो आप करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें दिया है P1Q0 रेशियो P0Q0 इक्वल टू 5:3, सिग्मा P1Q1 रेशियो P0Q1 इक्वल टू 3:2। तो इसमें हमें लेस्बेरीज, फिशर, पेशीज, ये तीनों इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो ये तीनों नीचे फाइंड करनी है। तो ये जैसे मटेरियल दिया है इसके हिसाब से लेस्बेरीज की फार्मूला रखते हैं IL। तो उसकी फार्मूला है P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। तो यहीं पर इनकी वैल्यू दी गई है, ये फ्रैक्शन में लिखा है। तो रेशियो
5:3 होता है, तो इसे अपॉन में लिख सकते हैं। तो सिंपल, जैसे P1Q0, ये P1Q0 5 और P0Q0 हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 5/3 × 100 और इसका आंसर आएगा 166.67। ये फाइंड हो गया लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर। इसके बाद पेशीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है IP, जिसकी फार्मूला है सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा Q1 × 100। तो P1Q1 ये 3 हो जाएगा और P0Q1 ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आंसर आएगा 150। ये फाइंड हो गया पेशीज इंडेक्स नंबर। उसके बाद फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो फिशर की ये फार्मूला है, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, है ना। ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 158.12। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिया है इफ़ लेस्पेरीज एंड पेशीज इंडेक्स नंबर आर इन रेशियो 4:5, इसका मतलब IL/IP = 4:5 है और साथ में दिया है फिशर इंडेक्स नंबर इज़ 150। तो हमें पेशीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर लेस्पेरीज और पेशीज इंडेक्स नंबर 4:5 दिया है। तो ऐसे जब रेशियो दिया हो तो पहले जो हम मेथड करते थे वैसे यूज़ करना है। इस रेशियो को x सपोज करना है। लेट IL = 4x एंड IP = 5x। ओके, इस तरह से। तो IL लेस्पेरीज इंडेक्स नंबर को 4x सपोज करना है और IP पेशीज इंडेक्स नंबर को 5x सपोज करना है। ऐसा क्वेश्चन हो तो याद रखो कि इस मेथड से सम होगा। मतलब ऐसे सपोज करें, लेट IL 4x IP 5x और उसके साथ फिशर इंडेक्स नंबर जो दिया है IF = 150। अब यहाँ पर IF की फॉर्मूला रखेंगे। ये IF की फॉर्मूला 150। अब यहाँ पर IL और IP की ये वैल्यू रखेंगे 4x और 5x। ओके, = 150। तो ये हो जाएगा 4 5 20x² = 150। अब ये स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे, रूट को इस तरफ लेके जाएंगे तो स्क्वायर होगा। ओके, तो 150 का स्क्वायर 22,500। अब ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, ये दोनों डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 1125। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाके रूट हो जाएगा, तो 1125 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 33.54, यानी कि ये आ गई x की वैल्यू। अब हमें पेशीज इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो IP कितना माना था हमने 5x, तो x की वैल्यू 33.54 को यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 167.7। ये हो गया पेशीज इंडेक्स नंबर। ओके, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन E का। सेक्शन E का क्वेश्चन नंबर 6, ये सेक्शन E का है। ओके, सेक्शन E का क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। ये हमें वेटेज मेथड से करना है, IW मेथड से। दिया है द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%, प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40% इन द ईयर 2015 विद द रेस्पेक्ट ईयर 2010। 2010 के कंपैरिजन में 150 में व्हीट और 15 में व्हीट और राइस की प्राइस इतनी बढ़ गई है। द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज बाय 25%, बाजरी की प्राइस कम हो गई। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40 एंड प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय 5। ऑयल की प्राइस बढ़ी है, घी की प्राइस डिक्रीज हुई है। इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल 3 times and rice is double that of ghee, and the importance of each of wheat and bajri is double that of rice। यहाँ पर importance है, importance मतलब weightage। W हमें sentence वाइज दिया है, and find the index number
ऑफ द ग्रुप ऑफ दीज 5 आइटम्स एंड इंटरप्रेट इट। और फिर इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है, मतलब वेटेज दिया है, तो IW वाली मेथड से करेंगे। तो उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आइटम्स लिखेंगे, उसके बाद इंडेक्स नंबर लिखेंगे जिसे I कहते हैं, फिर लिखेंगे वेट जिसे W कहते हैं। तो यहाँ पर 5 आइटम्स दिए हैं, एक एक करके समझें। तो पहला सेंटेंस दिया है द प्राइस ऑफ वीट इंक्रीज बाय 70%। पहला आइटम दिया है वीट, तो पहले वीट के बारे में लिखें। उसकी प्राइस 70% इंक्रीज हुई मतलब वो 100 में प्लस करके लिखेंगे, मतलब वीट के लिखेंगे 100 + 70 170। फिर दिया है प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%। तो दूसरा आइटम है राइस, उसके लिए 40% इंक्रीज हुई, तो 100 + 40 = 140। फिर आगे दिया है द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज बाय 25%। बाजरी की प्राइस डिक्रीज हुई, मतलब तीसरा आइटम बाजरी है, उसके लिए डिक्रीज लिखेंगे। तो 100 - 25 = 75। आगे लिखा है द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40%। ऑयल 40% इंक्रीज हुआ, तो ऑयल 100 + 40 140 हो जाएगा। और घी के बारे में लिखा है घी डिक्रीज बाय 5%। आखिरी में घी के बारे में है कि वो 5% डिक्रीज हुआ, तो 100 - 5 = 95। ये हमें इंडेक्स नंबर मिल गया। अब वेट W के बारे में, वेटेज के बारे में दिया है, तो सेंटेंस में लिखा है, हमें यहाँ पर नंबर में लिखना है। जैसे पहले में लिखा है इफ़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज़ 3 टाइम्स ऑफ राइस इज़ डबल दैट ऑफ घी। मतलब ऑयल जो है वो घी के 3 टाइम्स है ऑफ घी, एंड राइस इज़ डबल दैट ऑफ घी, राइस घी के डबल है। तो यहाँ पर घी के कंपैरिजन में ऑयल और राइस दिया है, तो जिसके कंपैरिजन में दिया है उसे 1 सपोज करेंगे कि सपोज घी का इम्पोर्टेंस 1 है, तो उसके हिसाब से दिया है ऑयल इज़ 3 टाइम्स, ऑयल का वेटेज 3 टाइम्स, उससे 3 टाइम्स है, तो ये 3 हो जाएगा। घी के कंपैरिजन में ऑयल ये हो जाएगा 3, एंड राइस इज़ डबल दैट ऑफ घी, राइस जो है वो घी का डबल है, तो राइस 2 हो जाएगा, राइस का वेटेज 2 हो जाएगा। फिर आगे सेंटेंस में दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ वीट एंड बाजरी इज़ डबल दैट ऑफ राइस, कि ये वीट और बाजरी ये दोनों राइस के डबल हैं, मतलब राइस में 2 है, तो ये दोनों उसके डबल हैं, मतलब कि 4 होने चाहिए, है ना, 2 दूनी 4, मतलब वीट और बाजरी ये 4 हो जाएंगे। तो ये मिला हमें वेटेज। ये सेंटेंस में दिया था, हमने नंबर में लिखा है। अब यहाँ पर IW फाइंड करेंगे, IW यानी कि I और W का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप फाइंड करना, और यहाँ फार्मूला में पुट करके इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन F का, सेक्शन F का क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। वो भी हमें वेटेज मेथड से करना है, लेकिन उनमें जो लॉजिक दिया है वो समझना है। दिया है द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लोथिंग अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग आर 150 and 224.7 respectively for the year 2015. The price of fuel increased by 220%. The expense on rent increased from 4,000 to 600 and miscellaneous expenses increased by 1.75 times. If the expenditure of the first 4 groups are 40%, 18, 12, 20% respectively, find the cost of living index number
फ्रॉम द ईयर 2015 एंड इंटरप्रेट इट। यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने की दो मेथड होती है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरी फैमिली बजट मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में वो P1 Q0 P0 Q1 वो मेथड से करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया और बेस ईयर P0 Q0 ऐसा कुछ नहीं दिया। तो दूसरी फैमिली बजट मेथड आती है जिसे हम लोग IW मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर वो मेथड यूज़ होगी। यहाँ पर इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे पहला फूड और क्लॉथिंग का इंडेक्स नंबर 150 और 224.7 ये हमें आई दिया हुआ है। सबके और वेटेज के लिए आखिरी में परसेंटेज दिए हुए हैं। द एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 4 ग्रुप्स आर 40%, 18%, ये सब परसेंटेज हैं। मतलब इसे यहाँ वेटेज की तरह मानना है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वो IW वाली मेथड से ही करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आइटम लिखेंगे, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद इंडेक्स नंबर, उसके बाद W यानी कि वेट। ये I और W मिल जाए फिर फॉर्मूला में पुट करके वो हमारा आंसर। तो अब यहाँ पर एक एक करके फाइंड करें। तो सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में वो दिए हुए हैं, दो आइटम्स हैं। दो आइटम के बारे में पहली ही लाइन में लिखा हुआ है द इंडेक्स नंबर ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग। दो चीज़ है फूड एंड क्लॉथिंग अमंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग आर 150 एंड 224.7। दो चीज़ों का डायरेक्टली दिया हुआ है। फूड क्लॉथिंग का इंडेक्स नंबर 150 और 224.7। उसके बाद द प्राइस ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज्ड बाय 220%। फिर फ्यूल के बारे में लिखा है इंक्रीज्ड बाय 220%। फ्यूल की प्राइस 220% इंक्रीज हुई। तो 100 प्लस करते हैं, तो 100 प्लस 220 इज इक्वल टू 320। उसके बाद दिया है द एक्सपेंसेस ऑन रेंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 4000 टू 6000। अब रेंट के लिए इंडेक्स नंबर है कि उसकी प्राइस दी गई है 4000 से 6000 इंक्रीज़ हुआ। तो ऐसे में इंडेक्स नंबर फाइंड करना हो तो इंडेक्स नंबर की सबसे बेसिक फॉर्मूला आती है I इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो यहाँ पर रेंट के बारे में जो हमें दिया है उसकी प्राइस 4000 टू 6000 हो गई। तो उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करनी होगी। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला होगी P1 अपॉन P0। तो P1 पे लिखेंगे 6000 और P0 पे पहले का 4000 इंटू 100। तो आंसर आएगा 150 रेंट का इंडेक्स नंबर। उसके बाद दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 1.75 टाइम्स। 1.75 टाइम्स मतलब सपोज पहले तो 100 था और उसमें 1.75 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 175। ओके, इंक्रीज़ हो रहा है तो 175। अब इतना इंक्रीज़ हो रहा है तो इंडेक्स नंबर में वो 100 प्लस करते हैं तो इंक्रीज़ करके मिलेगा। यहाँ पर मिसलेनियस एक्सपेंसेस में 100 प्लस 175 करना होगा, फिर जो आंसर मिले उसमें 100 करना होगा प्लस। तो ये हो जाएगा 275। ओके, पहले 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 100 प्लस करेंगे। तो ये अब सबके इंडेक्स नंबर मिल गए। अब वेटेज दिया है द एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप आर 40%, 18%, 12% एंड 20%। पहले 4 का वेटेज दिया है, मिसलेनियस का वेटेज नहीं दिया। तो जो वेटेज दिए हैं वो सभी वेटेज परसेंटेज में दिए हैं और अगर परसेंटेज में दिए हों तो सबका टोटल हमेशा 100 आता है। ओके, तो 100 में से ये सब माइनस कर दें तो मिसलेनियस का वेटेज मिल जाएगा। तो इन सब का जो टोटल है वो 90। तो 100 माइनस 90 कितना आया 10। तो ये हो गया हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस का वेटेज। ओके, अब IW फाइंड करेंगे यहाँ पर।
IW फाइंड करेंगे और उसके बाद फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होती है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, है ना, इंडेक्स नंबर फाइंड करने की। इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जो आंसर होगा वो हमारा आंसर। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।